Babu, now we will see accessional and decessional ventilation system, homotropal and antitropal ventilation system. But first you have to know what are the ventilation devices used by us to course the air up to the working phases. वर्किंग फेसेस तक जहां हम काम करते हैं, जहां से हम कोयला निकालते हैं, उस जगह तक हवा को पहुंचाने के लिए कौन कौन से कोर्सिंग डिवाइसेस या जिसको हम वेंटिलेशन डिवाइसेस बोलते हैं उनका हम इस्तेमाल करते हैं, वो आपको पता होना चाहिए। कौन कौन से डिवाइसेस है? वेंटिलेशन स्टॉपिंग, वेंटिलेशन डोर। अब यहाँ एयर क्रॉसिंग आप देख रहे होंगे फिगर में, ये डोर देख रहे होंगे यहाँ पर, ठीक है। एयर क्रॉसिंग हुआ, वेंटिलेशन डोर हुआ, वेंटिलेशन स्टॉपिंग हुआ, बैटरीज क्लॉथ है, रेगुलेटर्स है, एयर पाइप्स जब देखेंगे जब ऑक्सिलरी फैन पढ़ेंगे। These are the ventilation devices or coursing devices to course the air up to the working phases where from we extract the coal. Getting my points? Detailed study of ventilation devices करके मेरा एक वीडियो है, CIL रिक्रूटमेंट प्लेलिस्ट में भी है, वेंटिलेशन प्लेलिस्ट में भी उसको डाल दिया है, और जो डिप्लोमा डिग्री के बच्चों के लिए जो वेंटिलेशन प्लेलिस्ट है उसमें भी डाल दिया। वेंटिलेशन का 2 प्लेलिस्ट है, वहां पर जाकर के आप इन सारे जितने भी नाम बताए ये सारे डिवाइसेस का डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन अवेलेबल है, यू मे वॉच दैट। नाउ वी विल सी असेशनल एंड डिसेशनल वेंटिलेशन एंड होमोट्रोपल एंड एंटीट्रोपल। हम कुछ भी बताने के पहले, आपको थियरी बताने के पहले इस फिगर को बताते हैं। इस फिगर को बनाना कुछ नहीं करना बेटा, अरे 2 लाइन ऐसा खींच लेना, 2 यहाँ, ये 2 यहाँ, ये ऐसा गोला बना देना। ये डाउन कास्ट शाफ्ट है, डाउन कास्ट शाफ्ट, डीसी लिखा मतलब डाउन कास्ट शाफ्ट, इसको बोलते हैं इंटेक शाफ्ट। शुद्ध हवा जिससे अंदर जाएगा दैट इज डाउन कास्ट शाफ्ट और इंटेक शाफ्ट। ये आपका इंटेक शाफ्ट है। ये बगल वाला जो है ये अपकास्ट शाफ्ट, यूसी लिखा नहीं, यूसी मतलब अपकास्ट शाफ्ट। अब डिप्लोमा होल्डर है, थोड़ा वर्ड भी जानते हैं, चलो देखो हमने ब्रैकेट में रिटर्न शाफ्ट भी लिख दिया ताकि बच्चा लोग को भरपूर समझ आ जाए। मतलब इस शाफ्ट से रिटर्न हवा बाहर जाएगा और इस शाफ्ट से शुद्ध हवा माइन के डिफरेंट डिस्ट्रिक्ट में जाएगा, ठीक है। इतना क्लियर हुआ कि नहीं हुआ? अब इस फिगर को बताएंगे, पहले समझ लीजिए। कोई भी 2 शाफ्ट या 2 इंक्लाइन के बीच कितना डिस्टेंस रखते हैं? नॉट लेस देन 13.5 मीटर। ऐसा काहे रखते हैं? कहा लिखा है? आउटलेट्स आप माइन करके एक रेगुलेशन है 71, उसका सब रेगुलेशन 6 है, उसमें लिखा है कि ये 2 शाफ्ट या इंक्लाइन के बीच का डिस्टेंस जो रहेगा, यहां से यहां का डिस्टेंस जो हम यहां जो फिगर बताए, ये जो डिस्टेंस होगा यहां से यहां तक वाला, ये 13.5 मीटर से कम नहीं होगा। नॉट लेस देन 13.5 मीटर, ये वाला डिस्टेंस बोल रहा हूं बेटा, समझ आए ना? काहे ऐसा रखते हैं? ताकि इससे शुद्ध हवा जा रहा, इससे अशुद्ध हवा बाहर निकल रहा, रिटर्न हवा मतलब अशुद्ध हवा बाहर निकल रहा, तो ऐसा ना हो कि ये रिटर्न हवा फिर ये शुद्ध हवा वाले शाफ्ट में चले जाए, तो हमको शुद्ध भेजना था, उसके बजाय हम क्या भेज देंगे? अशुद्ध हवा। मतलब रिसर्कुलेशन ऑफ एयर को रोकने के लिए, क्यों? कम से कम इतना डिस्टेंस मेंटेन करने के लिए बोलता है, टू प्रिवेंट द रिसर्कुलेशन ऑफ एयर। रिसर्कुलेशन मतलब वही हवा फिर से जो बाहर निकले भी माइंड से, वही हवा फिर माइंड में घुस जाए, उसको रिसर्कुलेशन बोलते हैं। इससे शुद्ध हवा जाना था, इससे अशुद्ध हवा बाहर एटमॉस्फेयर में जाना था, वो एटमॉस्फेयर में जाने के बजाय इसमें घुस जाएगा, ना घुस जाए। इसीलिए बोलता कि 2 शाफ्ट या 2 इंक्लाइन के बीच में कम से कम 13.5 मीटर से कम डिस्टेंस नहीं चाहिए, नॉट लेस देन 13.5 मीटर, ठीक है। काहे के लिए? टू प्रिवेंट रिसर्कुलेशन ऑफ एयर। ये वाला बात हो गया। दूसरी बात, ये जो 2 शाफ्ट है या 2 इंक्लाइन है, इनके बीच में एक वॉकेबल पासेज चाहिए जिसको हम इंटर कनेक्शन भी बोलते हैं। इन दोनों के बीच में क्या चाहिए? इंटर कनेक्शन चाहिए। और वो जो इंटर कनेक्शन जहां भी आप बनाइएगा उसका हाइट एंड विड्थ दिया हुआ है रेगुलेशन 71 के सब रेगुलेशन 6 में। क्या दिया है? हाइट जो रहेगा इस वॉकेबल पैसेज का, यहां जो 2 शाफ्ट के बीच में बनाया वो नॉट लेस देन 1.8 मीटर हाइट एंड नॉट लेस देन 1.5 मीटर वाइड। विड्थ जो रहेगा 1.5 मीटर और हाइट 1.8 मीटर से कम नहीं होगा, नॉट लेस देन बोल रहा है, ठीक है। ये रेगुलेशन का बात हो गया। अब क्या किया हमने? ये सिर्फ 2 ही डिस्ट्रिक्ट नहीं रहेगा बेटा माइंड में,
आप पूरा यहाँ का पूरा माइंड नहीं बना सकते। यहाँ सिर्फ आपको थियरी बताया जा रहा है। अब जैसे यहाँ लिख रहा फेस मतलब एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है, और डिस्ट्रिक्ट कम से कम 1 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का है, तो उसको तो हमने यहाँ एक लाइन से बता दिया, यहाँ एक लाइन बता दिए। ये एक लाइन नहीं है, ये एक डिस्ट्रिक्ट है, और एक डिस्ट्रिक्ट जो है 1 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर लांगवाल कराएगा तो 150 मीटर बाय 1000 मीटर, मतलब 1 किलोमीटर बाय 150 मीटर का पैनल रहता है। वो उस पैनल को हमने यहाँ एक लाइन में दिखाया, ये वाला एक लाइन में, ठीक है। ये एक लाइन नहीं है, एक पेज सिंगल, एक पेज नहीं है, हजारों पेज होंगे, हजारों नहीं 50-60 पेज होंगे, ठीक है। ये एक जो एक लाइन जो हम बता रहे ना, वो सिंगल पेज नहीं है, एक पूरा डिस्ट्रिक्ट है। तो आपको पेपर में सब समझाने के लिए जब आपको समझ आ जाए तो आपको सब चीज समझ आ जाएगा। कोई दिक्कत है, हम पूरा बताएंगे। फिर कोई ऐसा यहाँ करके ऐसा फिगर बना दिया वो सब जरूरी नहीं है, ठीक है। अब इस फिगर को देखिए, और ये एयर क्रॉसिंग जो मेरा वो डिटेल्ड स्टडी ऑफ वेंटिलेशन डिवाइसेस वाला जो वीडियो है, उसमें एयर क्रॉसिंग को बताइए। ये वाला जो है एयर क्रॉसिंग है, ये वाला क्या है, एयर क्रॉसिंग है। एयर क्रॉसिंग बनाते कहाँ है, जहां पर ठंडी हवा मतलब इनटेक, सब ठंडी नहीं, इनटेक मतलब शुद्ध हवा, इनटेक एयर और जो आपका रिटर्न एयर एक दूसरे को क्रॉस करेगा, वहां पर आप एयर क्रॉसिंग बनाते, ताकि जो इनटेक एयर भारी होता है वो नीचे से गुजारते हैं, उनके बीच में क्या करते हैं, वॉल या पार्टीशन हम खड़ा कर देते, पार्टीशन लगा देते हैं, ठीक है। 2 साइड से भी वॉल खड़ा कर देते हैं। एयर क्रॉसिंग वाला वो वीडियो जाके देखिएगा। तो क्या होगा, नीचे से आपका इंटेक एयर गुजर गया और ऊपर से आपका रिटर्न एयर, क्योंकि रिटर्न हवा जो है गर्म हवा होता है, तो गर्म होने के चलते क्या होगा, उसकी टेंडेंसी होगी, टेंडेंसी मतलब प्रवृत्ति होगी, उसकी आदत होगी कि वो ऊपर की तरफ उठे, तो उसको आसानी से हम ऊपर से बहा सकते हैं। और ठंडी हवा हमेशा लो लेवल से चलने की कोशिश करेंगे, इसलिए उसको नीचे से गुजार देते हैं। तो देखिए ये एयर क्रॉसिंग है, ये एयर क्रॉसिंग बना है। एयर क्रॉसिंग का ऐसा सिंबल होता है, ठीक है। क्या किया, ये डाउन कास्ट शाफ्ट है, डाउन कास्ट शाफ्ट से देखो हवा यहाँ आया, ये आ रहा है, ये एयर क्रॉसिंग के नीचे से होते हुए कहाँ है, यहाँ आया, देखो ऐसा आ रहा, इस एयर क्रॉसिंग के नीचे से आ गया, और ऊपर साइड से आपका रिटर्न पास करेगा। ये इंटेक आया, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट है, जहाँ फेस लिख रहा हूं, ये बहुत बड़ा डिस्ट्रिक्ट होगा आपका, 1 किलोमीटर बाय 2 किलोमीटर का डिस्ट्रिक्ट होगा। इसे 50-60 फेस होंगे, या सिंगल फेस लिखा नहीं, एक फेस नहीं है, कई फेसेस होंगे इस लाइन पे। तो एक हम सिंबॉलिक बता रहे, फिगर ना बता रहा है। ये इंटेक गया, और यहां से ऐसा वेंटिलेट करते हुए ये डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न है, ये वाला जो है ये क्या है, डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न, और ये वाला जो है ये मेन रिटर्न है। कई बार डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न मेन रिटर्न में बच्चा लोग बुझता ही नहीं, अरे ये पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, तो ये इतना बड़ा एक पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट है, इसका ये रिटर्न है, और ये सारे पूरे माइंड के जितने भी डिस्ट्रिक्ट है उसका ये रिटर्न है, तो ये इसको बोलते हैं मेन रिटर्न, ठीक है। तो अब देख रहा क्या किया, इंटेक एयर को सबसे पहले कहां ले गया, इसका डीप और राइज बताए थे, ये आपका डीप साइड है, नीचे तरफ क्या है, डीप, ठीक है। तो सबसे पहले आपने क्या ले गया, हवा को नीचे लेवल में लेके गए, सबसे डिस्ट्रिक्ट के लोएस्ट पार्ट में लेके गए, फिर उसने डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करते हुए डिस्ट्रिक्ट के रिटर्न से होते हुए मेन रिटर्न में जाकर के फिर ये यहाँ पे आया, देखो यहां से पार किया, यहाँ गया, फिर यहाँ पे देखो इस डिस्ट्रिक्ट दूसरे डिस्ट्रिक्ट के लिए इधर से इंटेक एयर आ रहा है, ये वाला क्या है, इस डिस्ट्रिक्ट के लिए इंटेक एयर है, तो फिर यहाँ क्रॉस करेगा ये वाला, तो इसलिए यहाँ पर एक हमने क्या कर दिया, एक फिर यहाँ पर एयर क्रॉसिंग मार दिया, और ये रिटर्न से होते आपका सबसे सरफेस के ऊपर एटमॉस्फेयर जाके मिल गया। तो ये वाला जो सिस्टम है इसको बोलते हैं असेशनल वेंटिलेशन। इधर वाले को क्या बोल रहे हैं, असेशनल वेंटिलेशन। हमारे देश में 90% माइंस में असेशनल वेंटिलेशन इस्तेमाल करते हैं। अभी हम रिक्रूटमेंट वाले बच्चों को पढ़ा रहे थे, उन लोगों को एक क्वेश्चन आता है कि हॉट डिप माइंस के लिए कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम इस्तेमाल करते हैं, तो उसमें ये डिसेशनल करते हैं, अभी बताएंगे कुछ समय बाद। अब इतना समझ आया, अब इधर देख लो, फिर बाद में समझाए। ये आपका डाउन का शाफ्ट है, इंटेक शाफ्ट, यहां से हवा आया ऐसा ऐसा ऐसा, ये एयर क्रॉसिंग तक आया, यहां से क्या, ये सॉरी इधर नहीं, यहां तक आया, यहां से हवा हमने इंटेक एयर लिया, ऐसा लिया, और ये डीप है, तो ये क्या हुआ, राइट साइड, ये राइट साइड से ये इंटेक एयर होते वेंटिलेट करते हुए ये डिस्ट्रिक्ट का, ये इतना है जो डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न है, ये डिस्ट्रिक्ट का रिटर्न होते हुए ये मेन रिटर्न में मिल गया। तो यहां से देखो इंटेक आ रहा था इस डिस्ट्रिक्ट के लिए, इधर से रिटर्न जा रहा था, तो यहाँ पे क्या बना दिया हमने,
हमने एयर क्रॉसिंग बना दिया। एयर क्रॉसिंग्स आर कंस्ट्रक्टेड वेयर इनटेक एंड रिटर्न एयर हैव टू क्रॉस ईच अदर। वेयर एयर क्रॉसिंग इज कंस्ट्रक्टेड देयर वेयर intake air and return air have to cross each other। जहां पर इनटेक हवा और रिटर्न हवा एक दूसरे को क्रॉस करते हैं वहां पर हम एयर क्रॉसिंग में आते। देखिए इधर से ये इनटेक शब्द से हमने ये क्या लिया, इनटेक एयर का एक स्प्लिट इधर लिया, इधर आया इनटेक और यहां से वेंटिलेट करते हुए राइट साइड से होते हुए ये रिटर्न में आ गया, डिस्ट्रिक्ट का ये रिटर्न हुआ और ये मेन रिटर्न से होते होते इसको पार करेगा। तो यहां तो इंटेक भी क्रॉस कर रहा है, यहां रिटर्न भी क्रॉस कर रहा है, इसलिए यहां पे एयर क्रॉसिंग बना है। वैसे ही यहां भी बताएगा। तो यह हुआ डिसेशनल वेंटिलेशन सिस्टम। अब इनको डिफाइन कैसे करेंगे, लिखेंगे कैसे, इतना समझ आ गया ना, तो लिखेंगे कैसे वो। अब आपको टूटी फूटी भाषा अंग्रेजी आता है या जो हिंदी में लिखते हैं बच्चे लोग, उनको टूटी फूटी भाषा में लिखना कुछ नहीं। देखिए इसमें क्या किया आपने, इस चित्र को देख के, इस फिगर को देख के आप बोल सकते हैं कि इंटेक एयर को पहले आपने कहां ले गया, डीप साइड बता दिया नीचे। सबसे पहले डीप साइड में ले गए, डिस्ट्रिक्ट के डीप साइड में ले गए, डीप साइड से वेंटिलेट करते हुए अपर लेवल की तरफ गए, डिस्ट्रिक्ट के अपर लेवल के तरफ गए और अपर लेवल को वेंटिलेट करते हुए रिटर्न में जाकर के मिल गया। इतने ने किया, किससे कुछ अलग काम किया। अब इसको अंग्रेजी में बोलना है तो कैसे बोलेंगे, टेकिंग द इंटेक, ये कौन सा एयर है, इंटेक एयर, शुद्ध हवा, टेकिंग द इंटेक एयर टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। कहां लेके गया सबसे पहले, टेकिंग द इंटेक एयर टू द लोएस्ट पार्ट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट। और लोएस्ट पार्ट ऑफ द डिस्ट्रिक्ट भूल गए तो लिख दे लोअर लेवल ऑफ द डिस्ट्रिक्ट, कोई गड़बड़ नहीं होगा, बात आपकी सही होना चाहिए, वर्ड अलग अलग हो सकते हैं। टेकिंग द इंटेक एयर टू द लोएस्ट पॉइंट ऑफ ए डिस्ट्रिक्ट और टेकिंग द इंटेक एयर टू द लोअर लेवल ऑफ district and allow the air to travel from higher level। किधर की तरफ इसको अलाउ कर दिया बहने के लिए, अपर लेवल के तरफ, एंड देन गोज टू द रिटर्न एयर। इतना ही कहां में लिखना, असेशनल में। डिसेशनल में इसके अपोजिट लिख देना। ये देखिए ये डिसेशनल वाला है, ये डिस्ट्रिक्ट है, ये एक जो लाइन बताई डिस्ट्रिक्ट है आपका। तो सबसे पहले हमने कहा लेके, डिप साइड आपका नीचे हुआ तो ये ऊपर वाला क्या होता है, राइट साइड। हमने सबसे पहले कहां लेके गए हवा को, राइट साइड में, राइट साइड से कहां लेके गए, डीप साइड में, डीप साइड से फिर रिटर्न, डिस्ट्रिक्ट का ये रिटर्न और ये फिर मेन रिटर्न होकर के बाहर निकल गया। इतना ही ना बोल रहे जी, क्या लिखना, इन दिस सिस्टम इनटेक एयर, टेकिंग इनटेक एयर इनटू द राइट साइड ऑफ द डिस्ट्रिक्ट एंड अलाउ इट टू ट्रेवल to the deep side of the working and then goes to the return airway। कोई दिक्कत है, कुछ दिक्कत नहीं है, सिंपल सा भाषा में लिख देना। ये जो बच्चा लोग हिंदी में लिखते हैं डिसेशनल वाले में, इस सिस्टम में इनटेक एयर को हम पहले राइट साइड में लेके जाते हैं, फिर वो डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करते हुए डीप साइड की तरफ आता है और फिर वह रिटर्न में जाकर के मिल जाता है। ऐसे सिस्टम को हम डिसेशनल वेंटिलेशन सिस्टम कहते हैं। कोई बहुत बड़ा चीज है जी, ये इसमें भी ऐसे ही लिखना। इसमें कहा लगे थे पहले असेशनल, नीचे से ऊपर की तरफ, असेशनल मतलब असेंडिंग एडवांस का नीचे से ऊपर, नीचे पहले डीप साइड में लगे। असेशनल वेंटिलेशन सिस्टम जिसमें कि इनटेक एयर को डिस्ट्रिक्ट के सबसे निचले लेवल के तरफ लेके जाते हैं, वहां से डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करते हुए डिस्ट्रिक्ट के अपर लेवल से होते हुए वह मेन रिटर्न में जाके मिल जाती है हवा। ऐसे वेंटिलेशन सिस्टम को हम असेशनल वेंटिलेशन सिस्टम कहते हैं। कोई दिक्कत है, अंग्रेजी हिंदी दोनों में बोल के बता दिया। अब एक बात भी नहीं बुझाएगा तो मेरा तो गलती नहीं है, जितना मुझे समझ है उतना तो बता ही दिया। ठीक है, अब आगे देखते हैं कि एडवांटेजेस लिखना होगा। जैसे हम बताए ना कि डिसेशनल वेंटिलेशन कहाँ इस्तेमाल करते हैं, हार्ट एंड डिप माइंस में। याद रखिएगा बच्चा, अभी रिक्रूटमेंट में सरदार गवर्नमेंट के एग्जाम में कोई क्वेश्चन पेपर में आया था कि हार्ट एंड डिप माइंस के लिए कौन सा वेंटिलेशन सिस्टम इस्तेमाल करेंगे। 4 को ऑप्शन दे दिया, इसका नाम दे दिया, इसका नाम दे दिया, 2 और ऐसे आलतू फालतू दे दिया होगा। तो लगाते कौन सा, हार्ट एंड डिप माइंस में डिसेशनल। क्यों बताएंगे भी, पहले असेशनल के एडवांटेज देख लेते हैं। क्या एडवांटेज है,
देखो बच्चा, हवा ऐसा आया, ये डिप की तरफ आया, डिप से होकर के राइज की तरफ होते हुए बाहर निकल गया। यही ना बताया, यही ना बोले जी। तो हवा इधर आया, हवा चल रहा है, ट्रेवल कर रहा है, तो ट्रेवल कर रहा है, क्या होगा? गर्म होगा। फायर डैम भी होगा तो क्या होगा? फायर डैम का भी प्रवृत्ति क्या होता है? फायर डैम लाइटर देन एयर, हवा से हल्का होता है। फायर डैम इज बीइंग लाइटर देन एयर एंड इट हैज टेंडेंसी टू ट्रेवल टू हायर लेवल्स। तो उसका टेंडेंसी क्या होगा? यदि इस जगह में, इस स्पेस में, डिस्ट्रिक्ट में यदि फायर डैम है तो इधर से हवा आ रहा, तो उसका तो ऊपर उठने की आदत है, तो वो जो है हवा के साथ बाहर निकल जाएगा और आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वो फ्री फ्रॉम फायर डैम्प हो जाएगा। एक ये फायदा हुआ, मतलब फायर डैम्प को क्लियर आउट करने में काम आएगी। एक दूसरा, आपका जो फैन, ये यहाँ पे अवकाश साथ में हम दो टाइप के फैन बढ़ा सकते हैं, एग्जॉस्ट फैन या फोर्सिंग फैन। तो फोर्सिंग फैन हम यूज नहीं करते आजकल, हम एग्जॉस्ट फैन करते, मतलब हवा खींचता है, हवा यहां से खींचेगा तो यहाँ वैक्यूम पैदा होगा, वैक्यूम पैदा होगा तो डाउन का सबसे अपने आप ही हवा उस जगह को भरने के लिए जाएगा। ये सीधा सा सिस्टम है फैन वेंटिलेशन का, इतना ही है, कुछ नहीं है, ठीक है। तो हवा खींच रहा है, तो फैन नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर जो होता है, जिसको एनवीपी बोलते हैं, नेचुरल वेंटिलेटिंग प्रेशर जो है फैन वेंटिलेशन में मदद करेगा। क्या करेगा? नेचुरल वेंटिलेशन प्रेशर जो है वो फैन वेंटिलेशन में मदद करेगा, क्योंकि जब हवा गर्म होगा तो ऊपर उठने की कोशिश करेगा, तो अपने आप हवा बाहर निकलते रहेगा। यदि पंखा बंद भी हो गया, असेसनल का बता रहे, पंखा बंद भी हो गया है तो हवा जो है इधर से आएगा, इधर से निकलेगा, सेम डायरेक्शन में, जो डायरेक्शन था उसी डायरेक्शन में निकलते हुए चले जाएगा। ये इसके एडवांटेज हुए। अब इसका एप्लीकेबिलिटी कहाँ है? डिसेशनल का एप्लीकेबिलिटी है, एप्लीकेबिलिटी कंडीशन कहां इस्तेमाल होता है? हार्ड डिप माइंस में डिसेशनल वेंटिलेशन इस्तेमाल करते हैं। कम से कम 4 बार बोल दिया हूं, याद रखिएगा, रिक्रूटमेंट में पक्का आएगा। डिप्लोमा डिग्री में नहीं भी याद रखा तो काम चल जाएगा, लेकिन वहां तो याद रखना हो तो अभी ना दिमाग में घुसा लीजिए कि हॉट एंड डिप माइंस में डिसेशनल वेंटिलेशन इस्तेमाल करते हैं। इसमें कहां लेके जा रहा है हवा? सबसे राइट साइड में, फिर डीप साइड में जा रहा है। अब डीप साइड में क्या होगा? संप होगा आपका, यस, स्टोइंग कर रहा है, हाइड्रोलिक से स्टोइंग कर रहा है, तो पानी सब बह के कहां जाएगा? ये डीप साइड में नहीं जाएगा जी, तो डीप साइड में जाएगा। तो यदि डीप साइड में यदि मैंने भेज दिया, पहले मान लो जैसे असेसमेंट में डीप साइड में भेजते ना पहले हवा को जी, तो क्या होगा? इसमें मॉइस्चर ऐड हो जाएगा, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, और रिलेटिव ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी तो आपको काम करना बड़ा मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि आपको ड्राई एंड कूल एयर चाहिए। जैसे कूलर का जो हवा होता है, कूलर का हवा जो होता है वो ड्राई एंड कूल नहीं होता है, वो कूल एंड मॉइस्ट कंटेंट होता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी रहता है उसमें, ठीक है। लेकिन जो एसी का हवा होता है वो ड्राई भी होता है, कूल भी होता है, ठंडा भी होता है और सूखा भी होता है। आप कूलर के हवा में बैठिए, चिपचिपा लगता है, काहे चिपचिपा लगता है? उसमें मॉइस्चर कंटेंट है। तो यदि यहां लाते हम पहले तो क्या होता है? डीप साइड का पानी वानी वाला मॉइस्चर कंटेंट को धर लेता है। तो ये हॉट एंड डीप माइंस गर्म भी है और डीप भी है, तो पानी इधर जमा होगा डीप साइड में, तो क्या होगा? रिलेटिव ह्यूमिडिटी और बढ़ जाएगी। तो हम क्या करते हैं? हवा को ऊपर से लेके गए, तो ऊपर से लेते लेते एक डिस्ट्रिक्ट को वेंटिलेट करते हुए डीप साइड में आ रहा और फिर रिटर्न में जा रहा है, तो रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ पाता है, रिलेटिव ह्यूमिडिटी नहीं बढ़ पाता। रानीगंज कोलफील्ड का एक डिप माइंस का हम एग्जांपल बता रहे, वहां पर असेसनल वेंटिलेशन सिस्टम से लांगवाल फेज चल रहा था, लांगवाल एडवांसिंग फेज, उसमें 93% असेसनल सिस्टम से आरएस था, रिलेटिव ह्यूमिडिटी था। लेकिन जब डिसेशनल वेंटिलेशन सिस्टम लगाया तो दैट आरएच कम्स डाउन टू 65%, मतलब कम हुआ ना, 100% कम नहीं होगा, लेकिन 93 से कितना पे आ गया? 65% पे कम आ गया। इसलिए हॉट एंड डीप माइंस में डिसेशनल वेंटिलेशन सिस्टम हम लगाते हैं। होमोट्रोपल वेंटिलेशन क्या होता है और एंटीट्रोपल क्या होता है? और एक बात हम बता दें, चाहे आपका हॉलेज रोड हो चाहे कन्वेयर हो, वो इनटेक एयरवे में रहता है बचवा। काय में रहता है? इनटेक एयरवे में। जो आपका ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम होता है, कोल्ड ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम, दैट शुड बी इंस्टॉल्ड इन इनटेक एयरवे। चाहे वो आपका बेल्ट कन्वेयर हो चाहे हॉलेज रोडवे हो, वो कहां पे रहेगा? इनटेक एयरवे में, ठीक है। इतना ये दिमाग में घुमाते चलिए, रखते चलिए।
होमो का मतलब होता है सेम, होमो का मतलब क्या होता है सेम, और एंटी का मतलब होता है अपोजिट। बस इतना भर याद रखिए। होमोट्रोपल वेंटिलेशन, अब इससे हट गए। होमोट्रोपल वेंटिलेशन, तो यदि आपका फ्लो ऑफ डायरेक्शन ऑफ एयर और मिनरल का फ्लो, मतलब जो मिनरल निकलने का फ्लो एक ही डायरेक्शन में है, तो उसको बोलते हैं होमोट्रोपल वेंटिलेशन। क्या बोलते हैं? होमोट्रोपल। व्हेन द फ्लो ऑफ एयर करंट, और एयर बोलिए सिंपली, व्हेन द फ्लो ऑफ एयर एंड flow of mineral in the same direction, the ventilation system is known as homotropal ventilation. And when the flow of air and flow of mineral is in opposite direction, the ventilation system is known as antitropal ventilation system. यहाँ पे देखिए, मान लो मैंने यहाँ पे क्या लगा दिया बेटा, यहाँ क्या लगा दिया? कन्वेयर। तो यहां से कोयला निकाल के इधर से मैं इधर ट्रांसपोर्ट करूंगा, तो कोल इधर जा रहा है और हवा इधर जा रहा है, तो यहां कौन सा सिस्टम हुआ? एंटीट्रोपल वेंटिलेशन सिस्टम हुआ ये, ठीक है। और हम जनरली एंटीट्रोपल वेंटिलेशन सिस्टम अपनाते हैं, अपनाने को दोनों अपना सकते हैं, दोनों के अपने अपने कुछ कुछ फायदे हैं, ठीक है। तो इतना मुझे लगता है कि आप लोग समझ पाइएगा।